हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। भाई सर्दियाँ शुरू हो गई, मैं कुछ शॉपिंग करके आया हूँ। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो शॉपिंग करके आता हूँ ना, तो भाई अगर मैंने कोई कपड़े लिया तो मैं कहता हूँ उसी टाइम ही भाई मैं पहन के चेक करूँ। मेरा दिल करता है मैं उसी टाइम ही पहन लूँ। तो भाई अभी मैंने एक स्वेटर ली हुई है। आज मैं एक स्वेटर लिया मैंने मैटलन से, तो अभी मैं पहन के आता हूँ, फिर अगली बात करते हैं। थोड़ी बहुत ठंड भी होगी है, इस वीडियो में हम बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जो सितंबर में लोग आ रहे हैं उन्होंने क्या करना है। बहुत सारे लोग तो आ भी चुके हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे अक्सर लड़कों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। और जो जनवरी में आना है, जिन्होंने जनवरी में अप्लाई करना है, उसका भी उसकी क्या अपडेट है, उस पर भी इस पर बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तब तक जो है ना, आप ये रिटेल पार्क में मैं आया हुआ हूँ, इसको कहते हैं रिटेल पार्क, ठीक है। यहाँ से मैंने शॉपिंग किया। हर एरिया का एक रिटेल पार्क होता है और जॉब्स के लिए रिटेल पार्क्स में भी आप जा सकते हैं, जो नए नए लोग आते हैं ना। लेकिन ट्राई करें कि पिज़्ज़ा शॉप्स वगैरह में अप्लाई करें, जो आपके घर के आसपास है ना, निकलें। पिज़्ज़ा शॉप्स, टेक अवे रेस्टोरेंट्स, उनमें आपको एक तो खाना मिल जाता है, ठीक है। सबसे मसला यही होता है यार, आप क्योंकि फैमिली से दूर आते हैं, बड़ा मसले होते हैं यहाँ पे। शुरू में ना बंदा जो भी आता है ना, फिर वो परेशान होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना आपका दिल लग जाता है। तो इस पे आके बातें करते हैं। तब तक आप ये रिटेल पार्क देखें, मैं ज़रा स्वेटर पहन के आता हूँ। तो भाई ये स्वेटर तो नहीं, ये तो स्वेट शर्ट है, मुझे बड़ी पसंद आई मैटलन से। ये 8 पाउंड की मुझे मिली है 50% ऑफ पे। तो भाई इतनी महंगी चीज़ें भी नहीं मिलती यहाँ पे, लेकिन नया जो बंदा आता है ना, उसको महंगी पड़ेंगी। क्यों? उसने भाई पैसे कन्वर्ट करने हैं रुपीज़ से पाउंड्स में, तो वो कहेगा तो बड़ी महंगी है भाई। जो पेप्सी का कैन भी यहाँ लेगा 1 पाउंड का, वो कहेगा अबे भाई तो बहुत महंगा है। कन्वर्ट करेगा पता नहीं कितने पैसे बन गए रुपीज़ में। तो भाई ये डिपेंड करता है कि, लेकिन जब आप यहाँ पर अर्निंग करना शुरू करते हैं, फिर आप कहते हैं यार इट्स ओके। जो अभी नया लड़का आया था, मुझे मिल के भी गया, मेरा एक फ्रेंड, तो मुझे ये कह रहा था कि यार आप यू फील्स लाइक कि आप काफ़ी शाख पर जो है ना, शाख खर्च करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं आप, मतलब आप एक अय्याश आदमी है। मैंने उससे कहा यार ये गाड़ी रखी हुई है, ये सबको यहाँ पर रखनी ही पड़ती है। और ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, ये स्टार्ट में मैंने भी नहीं की थी। स्टार्ट में मैं कहता था भाई लिविंग निकल आए, मेरा किराया निकल आए, खाने के पैसे निकल आए। बट आफ्टर सम मंथ्स, मैं कहूँगा कि आफ्टर 4 to 5 मंथ्स, मैं इस काबिल हो गया कि मैंने जो है ना फिर शॉपिंग भी करना शुरू कर दी अपने लिए। घर भी मैंने अपना चेंज किया, अच्छा ले लिया, बेटर मिल गया। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम होंगी। जो लोग भी सितंबर में आ रहे हैं या आ चुके हैं, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन नो डाउट जो जितनी स्ट्रगल करता है उसको फिर उसका उतना फ्रूट भी मिल जाता है। लेकिन मिलता है यार, इस कंट्री में मैंने देखा है मेहनत करने वालों को मिलता है। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े कंट्रीज से, कहाँ से लोग आए हुए हैं, लेकिन सारे लोग कामयाब हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ सारे ही फेल होके जाएं, तो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ जितने भी लड़के हैं जो आते हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। यानी अभी 1-2 लड़कों को मुझे ब्रिस्टल से मैसेज आया हुआ था, तो यार उनको जो है ना काफ़ी मुश्किलें हो रही थी घर ढूंढने में। तो मैंने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है ब्रिस्टल में, मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ से किसी तरह जो है ना आपको करवा दूँ। इसी तरह एक फ्रेंड है लंदन में, वो आए में, वो गाड़ी सर्च कर रहे हैं। उनकी जो मैंने गाड़ी वाली वीडियो डाली थी वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो भाई गाड़ी लेना भी मेरा बड़ा दिल करता है, मैं लोगों की हेल्प करूँ किसी तरह, लेकिन यार मैं सबकी हेल्प नहीं कर पाता, मुझे बुरा फील होता है। बट इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और मैं देखता हूँ यार हर मसले को जो है ना हल करने की कोशिश की जाए। तो भाई जो सितंबर में लोग आ रहे हैं, सबसे पहले पिज़्ज़ा शॉप्स में जाएं, खाने का मसला भी हल हो जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी। नहीं मिल रही, थोड़ी मुश्किल होती है यार स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता जब एक दफ़ा आपको जॉब मिल जाती है, फिर आप दूसरी जॉब में मूव हो जाएं, फिर तीसरी में हो जाएं। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना शार्प सोचना शुरू हो गए हैं, कितना फास्ट देखना शुरू हो गया। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट होंगी। जब आप नए नए आते हैं, फिर घर से दूर होते हैं, परेशानी तो फिर यार ये होगी, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। शुरू में 1-2 दिन बंदा बड़ा खुश होता है जब तक जॉब पे नहीं जाता। मैं खुद जॉब पे गया था जनाब, दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने कहा यार अबे ये क्या, मैं किधर से आ गया था, क्या सोच के आया था यहाँ पे, मैं क्या बर्तन धो रहा हूँ। लेकिन करना पड़ता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें आप सेट होना शुरू हो जाते हैं।
एक लड़का था, जब मैं नया नया आया ना, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। उसने मुझे कहा भाई तुम 2 महीने यहाँ पे रह लो, फिर तुम नहीं जाओगे। 2 महीने बाद यही हुआ, मैंने कहा मैं नहीं जाता, लेकिन फिर भी मेरा दिल 2 महीने बाद नहीं लगा था। जब 1 साल उसने कहा तुम्हारा गुजर जाएगा ना, आप लोगों को भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपका 1 साल यहाँ गुजर जाएगा ना, आपको इन्होंने धक्के मार के भी यहाँ से निकाला, आपने कहना भाई नहीं अब मैं नहीं जाता, मैंने इधर ही रहना है। अच्छा, पिज़्ज़ा शॉप पे जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात, वो आपसे पूछेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म काम करोगे या हमेशा हमारे साथ ही करोगे। आपने कभी नहीं कहना मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ, मैं कोई और जॉब ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। वो कहेगा भाई इसको रखने का फ़ायदा नहीं है, इसको हम ट्रेनिंग देंगे, भाग जाएगा। तो आपने कहना है कि नहीं मैं इधर ही जॉब करूँगा, ठीक है। पहली टिप याद रखें। दूसरा, आपने उस पर रहना नहीं है, आपने पिज़्ज़ा शॉप वालों के पास नहीं रहना, ये जॉब आपके लिए नहीं है। आपने तब तक गुजारा करना है जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, और डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपने अपनी लिंक्डइन वाली प्रोफाइल जो है ना, लिंक्डइन, इंडीड प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी है। पार्ट टाइम भी अपनी फील्ड की जॉब सर्च करें, कम मिलती है लेकिन मिल तो जाती है, किसी न किसी को तो मिलती है भाई, आपको भी मिल सकती है। तो इस जॉब पे नहीं रहना, जॉब्स चेंज करें, स्विच करें, बेटरमेंट की तरफ मूव करें, अप्लाई करते जाएं और जॉब सर्च करें, उनकी चीज़ों के अंदर समझने की कोशिश करें, लोगों से मिलें आसपास के, लिंक्डइन पे अपने जो फील्ड है ना उसके अंदर लिंक्स बनाएं। मेरे साथ भी लिंक बनाने का फ़ायदा सिर्फ आपको तब है कि अगर आप मेरे एरिया में आ गए हैं या मेरी नज़र में कोई जॉब है। जैसे एक लड़का है, बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की, मैं माइटी में जॉब कर रहा हूँ, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा कि भाई मैं भी जो है ना मैनचेस्टर में रहता हूँ, तो मैं भी माइटी में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जॉब चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप अप्लाई करें। उसने मेरा रेफरेंस डाल दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है यार तुम मेरे रेफरेंस से कर लो, मिल जाए तो मुझे, मेरे लिए बस दुआ कर देना, मुझे यही चाहिए। अच्छा, जो पिज़्ज़ा शॉप वाले हैं ना वो आपको कैश रेंट देते हैं और पैसे भी बड़े कम देते हैं, 5-6 पर आवर देते हैं यार, बड़े कम देते हैं, बड़ी ज़्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, पर ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो भाई फिर करनी पड़ती है, फिर बंदा कहता है यार ठीक है, लेकिन वो कैश पे देते हैं। अब ये है रिटेल पार्क। रिटेल पार्क में आपने जो है ना जितने भी ब्रांड्स हैं ना, इन सब में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इतने ब्रांड्स हैं जिसकी कोई याद नहीं है, इन सब में ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना इन सब में, तो किसी न किसी में आपको जॉब मिल ही जाएगी। पाउंडलैंड है, नेक्स्ट है, O2 है, स्केचर्स है। एक तो इनमें जॉब इजी होती है कंपेयर टू पिज़्ज़ा शॉप्स, एस्डा, मतलब नैंडोज भी है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, इन सब में जब आप अप्लाई करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं जॉब ऑफ़र हो जाएगी, लेकिन 1-2 महीने 3 महीने लगते हैं, और ये पे अच्छी देते हैं। मिनिमम जो पे है ना वो 9.5 मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलती है, बाज़ का 9.7 मिलती है, 10 भी मिलती है, 10.5 भी मिलती है, 11 भी मिलती है। लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा शॉप के होकर रह जाएंगे तो बस फिर उधर ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपने। आप पिज़्ज़ा शॉप वाली वीडियो देखेंगे, हो सकता है मुझसे आके लड़ाई करना शुरू कर दें। एक और बात बताता हूँ, पिज़्ज़ा शॉप में आपने काम थोड़ा बहुत जब सीख लेंगे ना, मैकडोनल्ड में अप्लाई करें, नैंडोज में अप्लाई करें, KFC में अप्लाई करें। यार मैं देखता हूँ KFC में सारे इंडियन जॉब कर रहे हैं। मैकडोनल्ड है उसके अंदर 50% इंडियन है, और फिर गोरे जो ऊपर मैनेजमेंट है, इधर जो हमारे एरिया में है। मैं ये देखता हूँ, और लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं यहाँ पे आप आएंगे देसियों के साथ, उनके साथ आपने नहीं रहना, उनका नंबर डिलीट करें जो आपको डीमोटिवेट करता है, कहता है जॉब नहीं मिलती, किधर आ गया। सबसे पहला सेंटेंस ये मिलता है, अभी इतना पैसा खर्चा करके इधर क्यों आ गया। तो उन्हें आपने उनका नंबर डिलीट करना है, उनसे दोस्ती रखनी जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। उससे कहना ठीक है भाई आप अपना काम करो, आपकी मेरे में डिफरेंस है, आप पता नहीं किस तरह आए होगे, लेकिन मैं तो इधर पढ़ने आया हूँ और पढ़ के मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। मेरे पास एक एजुकेशन है, मेरे पास डिग्री है। क्योंकि जो पुराने आगे में है ना देसी, वो यही समझ लें कि उनके पास शायद बहुत सारों के पास कोई डिग्री शिग्री नहीं है, बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि यार ये भी ऐसे ही इधर आ गया। तो भाई आपके पास डिग्री है, आप पढ़ने के लिए आए, आपको यहाँ अपनी फील्ड की जॉब मिलेगी। इसी तरह जो जनवरी इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं, भाई जल्दी से अप्लाई करें और इस झंझट से निकलें कि लंदन इज़ अ जॉब ऑफ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इससे निकलें। हर सिटी में जॉब्स हैं, छोटे से छोटे। मैं छोटे से टाउन में रहता हूँ, मैंने नहीं देखा कोई यहाँ बंदा फारिग हो जिसको अगर यहाँ जॉब नहीं भी मिली ना, वो उस थोड़े से साथ वाले टाउन में जॉब कर रहा है। थोड़ी टफ जॉब है, लेकिन यह है कि फिर करनी पड़ती है स्टार्ट में, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको कोई और जॉब मिल जाती है। मैंने भी स्टार्ट में बहुत ही टफ जॉब की थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी और अच्छी मिल गई। फिर मुझे मैकडोनल्ड में मिल गई, वो थोड़ी और ईजी थी। फिर उसके बाद बाज़ का ऐसा भी होता है कि आप कह रहे हैं सर यार ठीक है मुश्किल जॉब कर रहा हूँ, पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं ना। फैक्ट्री में मैं कर रहा था, मुझे वो 11 पर आवर देते थे, तो मैं कहता था भाई बेस्ट है कि मुश्किल काम है बट इट्स ओके, मैं 2 दिन या 3 दिन काम करता हूँ, मेरे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो भाई आपने भी इसी तरह करें, जो जनवरी में आ रहे हैं जनवरी में अप्लाई करें। कोई हेल्प चाहिए हो
तो ज़रूर मुझसे पूछें, कमेंट में पूछें, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछें। उन लोगों से मैं सॉरी करता हूँ यार, काफ़ी सारे लोगों के अगर मैं आंसर नहीं कर सका कमेंट्स के, मैं कोशिश करता हूँ सबके आंसर करूँ, लेकिन समटाइम्स अगर कोई रह जाता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और थैंक्स आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में और बाय बाय।